કરીશું। આપણી સાથે હવે ડીબી કોર્પના ડિરેક્ટર गिरीश अग्रवाल जुड़ाई रहा है। अग्रवाल साहब, स्वागत है सीएनबीसी बाजार में। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ओवरऑल इस क्वार्टर के आंकड़े हैं उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हम देखें मार्जिन के फ्रंट के ऊपर प्रेशर रहा है और एबिटा भी डाउन रहा है। हम क्या क्वार्टर की जगह पूरा साल देखना चाहेंगे, तो इसलिए चूंकि जो लास्ट 2 क्वार्टर गए हमारे बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन थोड़े से काफी परेशानी में थे, तो इसलिए अगर अपन पूरा साल देखें तो आपको दिखेगा कि 8% की एडवर्टाइजिंग की ग्रोथ है। ये 8% एक्चुअली में पहले 6 महीने में ग्रोथ आई थी और बाकी के 6 महीने थोड़े से ठंडे थे। अगर बाकी के 6 महीने में डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं होता तो ये आंकड़े थोड़े से काफी बेटर होते। और हमारा मानना है चूंकि अब जो हम पिछले 2 महीने में देख रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो खत्म हो गया है और चीजें काफी कुछ नॉर्मल हो गई हैं, तो अगर उसका अपन आगे के महीनों पे असर डालें तो मुझे लगता है कि ये ग्रोथ आगे के महीनों में वापस आनी चाहिए। ओके तो सर यहाँ पे जैसे प्रिंट एड के रेवेन्यूज के ऊपर हम देखें तो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हम बात करें रेडियो बिजनेस की और डिजिटल बिजनेस की तो वहां पे किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है रेवेन्यू वाइज या मार्जिन वाइज? कुछ ब्रेकअप आप दे पाए तो। वहां भी डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट तो सभी तरफ था, तो वहां भी है, लेकिन वहां पे चूंकि उतना इम्पैक्ट एकदम से नहीं आया, थोड़ा सा बेटरमेंट था। अगर रेडियो में देखें तो ओवरऑल साल भर में हमारी जो ग्रोथ थी करीबन 18% की ग्रोथ है और वहां पे 38% का एबिटा मार्जिन है। इसी तरह डिजिटल में भी करीबन 24% की ग्रोथ है और 56 करोड़ की टोटल वहां पे टॉप लाइन है। लेकिन मेरा मानना है जो इम्पैक्ट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मिड मार्च तक रहा वो सारे बिजनेसेस पे रहा। डिजिटल बिजनेसेस की अगर रेवेन्यूज देखें तो काफी हद तक एक अच्छी खासी ग्रो होती हुई दिखी है। यहाँ पे क्या आगे जाके FY18 में फोकस ज्यादा देखने को मिल सकता है? कि हम पिछले 3 साल से डिजिटल पे काम कर रहे हैं और काफी फोकस भी कर रहे हैं, इसलिए जो हमारे यूनिक विजिटर्स हैं जो हर रोज आके हमारा वेबसाइट देखते हैं वो तकरीबन 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारी वेबसाइट हर महीने आके देखते हैं, यूनिक लोग। तो उसमें काफी ग्रोथ है और रेवेन्यू में भी ग्रोथ है। तो मेरा मानना है प्रिंट में भी ग्रोथ आनी चाहिए और डिजिटल और रेडियो में भी ग्रोथ आनी चाहिए। आपने हाल ही में देखा होगा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन जो हिंदुस्तान में और दुनिया भर में सर्कुलेशन न्यूज़पेपर्स का वेरीफाई करती है, उसने एक आंकड़े जारी करके बताया था कि भारत में पिछले 10 साल में सारी भाषाओं के अखबारों में हर साल 5% की सर्कुलेशन ग्रोथ हुई है। यानी पिछले 10 साल में लगभग 70% के आसपास में सर्कुलेशन बढ़े हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि अखबारों के लिए कि पिछले 10 साल में लोगों की सर्कुलेशन भी बढ़ा है और कीमत भी बढ़ी है। तो इसके अगर चलते हुए देखें तो मैं समझता हूँ अगले 2-3 साल में हिंदुस्तान में और अखबारों की प्रसार संख्या बढ़नी चाहिए। ओके सर, एक आखिरी क्विक रिस्पांस चाहेंगे आपका, खास करके जो FMCG प्लेयर्स अपने एड स्पेंड कम कर रहे हैं उसकी इम्पैक्ट क्या FY18 में प्रिंट के जो एड रेवेन्यूज है उसके ऊपर कुछ देखने को मिलेगी? हमारे लिए थोड़ा सा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे साथ पिछले 2-3 साल में, आपको याद हो हमने रेट एजेंडा चलाया था, उसमें हमने इन सबको छोड़ के रखा हुआ था। तो ये सब हमारे लिए इस साल वापस आए हैं, तो हो सकता है इनका हमारा चूंकि बेस ही बहुत कम है तो हमारे लिए तो ग्रोथ भी रहेंगे ये लोग। ओके बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब यहाँ पे वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए।